ओम शांति। बाप समान बनना है। जैसे पावर हाउस के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए तार को तार के साथ जोड़ना पड़ता है, उसकी रबड़ को निकालना पड़ता है। परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए बाबा कहते हैं, देह रूपी रबड़ को उतारो, अर्थात अपने को आत्मा समझकर इस शरीर के भान से हमको अलग रहना है, भी रहना है और फिर औरों को भी शरीर के भान से अलग बनाने की सेवा करनी है। मर जीवा बन गए तो पिछले जीवन की जो दृष्टि और वृत्ति है, बाबा कहते उसको समाप्त करो और मैं आत्मा अशरीरी हूँ, ये अभ्यास करो। फलाना हो, फलानी हो, ये वाला रिश्ता है, वो वाला रिश्ता है, उसे समाप्त करो और मैं आत्मा अशरीरी हूँ, इसका अभ्यास करो। जहाँ भी देखो, जिसे भी देखो, आत्मिक स्वरूप दिखाई दे। ये हमारी वृत्ति में होगा तो दृष्टि में भी दिखाई देगा। अगर हमारी वृत्ति में देह अभिमान है, चंचलता है, तो दूसरों की वृत्ति और दृष्टि भी चंचल होगी। अभ्यास करो, बाबा कहते हैं, मैं देह नहीं देही हूँ, तो दृष्टि बदल जाएगी। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, अलौकिक दृष्टि बनाओ। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनाओ तो दृष्टि और वृत्ति बदलने से आप साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने के अभ्यास द्वारा अपने आत्मिक स्वरूप को स्पष्ट और बहुत समय तक स्मृति में रखो। आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का जब हम अभ्यास करेंगे तो आत्मिक स्वरूप स्पष्ट होएगा, फिर बहुत समय तक वो स्मृति में भी रहेगा। बाबा कहते आपको अपना भविष्य वर्षा भी और आपको भविष्य के संस्कार भी स्वरूप में बिल्कुल सामने आ जाएंगे जब आप आत्मिक दृष्टि वृत्ति में रहोगे। निरंतर तपस्वी बनने के लिए मस्तक अर्थात बुद्धि में स्मृति रहे। तपस्वी बनने के लिए मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। चाहे रजोगुणी और तमोगुणी संस्कार स्वभाव वाली आत्मा हो, चाहे वो रजोगुणी हो, चाहे वो तमोगुणी संस्कार स्वभाव वाली आत्मा हो, आपके पुरुषार्थ में वो परीक्षा के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प और भावना उत्पन्न हो। यही आत्मिक दृष्टि और वृत्ति बनाने का अभ्यास। के रजोगुणी तमोगुणी हो और आपकी परीक्षा ले रही हो तो भी उसके प्रति भी सेवा भाव हो, आत्मिक दृष्टि हो, कल्याण की भावना हो, तो हमारा पहला व्रत है आत्म अभिमानी बनने का। बाबा कहे अमृत वेले से चेक करो कि ये जो पहला व्रत लिया है, क्या हम उसी प्रमाण चलते हैं। देह को देखते भी आत्मा को देखो तो वृत्ति चंचल नहीं होगी। वृत्ति से ही सारा वायुमंडल फिर बनता है हमारा, तो वृत्ति श्रेष्ठ, वृत्ति के अनुसार फिर सारा वायुमंडल जो है वो हम शुद्ध बना सकते हैं। तो आत्म अभिमानी का व्रत जो लिया है उसको बाबा कहते अमृत वेले से ही चेक करो। देह को देखते भी आत्मा दिखाई दे तो फिर वृत्ति हमारी कभी भी चंचल नहीं होगी। चंचल होना यानी कि विकारों के वशीभूत हो जाना। तो मीठे परमात्मा की देही अभिमानी बनने की शिक्षाएं जो हमें मिलती हैं उसका अभ्यास करते हुए फिर से देही अभिमानी स्थिति में स्थित होते हुए
निराकार परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके शक्तिशाली समर्थ महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे और सभी द्वापर युग और कलयुग में आने वाली जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। मातम महावाक्यों की शक्ति जो है उनकी धरनी तैयार करेगी। वो आत्माएं भी जागृत होंगी क्योंकि समय जागृत होने का है। हर आत्मा को अपने पिता को पहचानना है और याद करके ही मुक्त होना है। उसके बिना तो मुक्त भी नहीं हो सकते, उसके बिना हम पवित्र भी नहीं बन सकते। ये उन आत्माओं के प्रति भी समर्पित करेंगे, साथ में उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो बाबा को छोड़कर चले गए हैं। वो सभी सोल्स जो हैं फिर से प्रभु जी के बने, आत्मघात करने से बच जाए, अपना भी तो दूसरों का भी, खुद भी सही मार्ग पर चले, उनको भी चलाएं। इन्हीं दुआओं के साथ उनको समर्पित करेंगे। फिर बहुत सारी आत्माएं अलबेली हो गई हैं, अलबेली आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे ताकि जागरूक हो जाएं। कयामत की ये अंतिम घड़ियां चल रही हैं। साथ में जो भटकती हुई रूहें हैं उनके प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित है। सभी प्रभु जी की छत्र छाया में जाएं और सभी आत्माएं फिर से पावन बने। और जो भी उल्टे कर्म करते हैं, रिद्धि सिद्धियां करते हैं, वायुमंडल में दूषित बना फैला रहे हैं, सभी आत्माएं ओरिजिनल सतोगुणी आत्माएं हैं, इस वक्त विस्मृत हैं। तो सभी सोल्स के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करते हुए सभी देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि आज बाबा हम आत्माओं को किस विधि से सुधारते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो। वो जो तो उसमें पूरा गोल घूमती है ना, तो उनका सिर और पैर पूरा टच होता है, तो वो बाजोली का खेल कहलाता है। तो मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। जो सोल्स शुरू करती हैं ड्रामा को, ब्रह्मा जी शुरू करते हैं ना, तो ब्रह्मा जी के साथ फिर ब्राह्मण भी बनते हैं आत्माएं। तो ब्रह्मा और ब्राह्मणों का जो राज है वो पूरा समाया हुआ है। सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, तमो, फिर बाबा आते हैं, फिर से सोल्स जो हैं फिर सतो प्रधान बनती हैं, पहले फरिश्ता बनती हैं, फरिश्ता से फिर आत्मिक स्थिति में लौटती हैं, फिर से देवता बनती हैं। तो प्रधान, सतो, रजो, तमो, फिर से ये वाला जो चक्र है ना, ये चलता रहता है। तो ये जो खेल में सारा चक्र है ये रिपीट होता रहता है। ये इसमें किसके सीक्रेट्स है? इसमें ब्रह्मा जी के और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं ना, जो ये राज को अच्छे से समझता है वो फिर नाराज नहीं होगा। जब तक हम इस राज को अच्छे से नहीं समझते हैं तब तक हमारे मन में क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न उठ जाते हैं। लेकिन जब हम राज को समझ जाएंगे तो बाबा कहते फिर आप किसी के भी पाठ को देख कभी भी नाराज नहीं होंगे। तो बाजोली का खेल याद करना है। उस खेल में भी पूरा गोल घूमते हैं, पैर और सिर को टच करते हैं, कलाबाजियां वो करते हैं सोल्स। तो ये खेल में भी चक्र ही तो चलता है। देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर गोल गोल घूमते रहते हैं। तो इसमें सारा राज किसका है? जो पूरा पाठ बजाते हैं। तो ब्रह्मा जी के साथ जो 108 ब्राह्मण आते हैं वो भी फिर ऐसे ही तो चक्र लगाते हैं। तो सारा सीक्रेट इन्हीं का है। आज का प्रश्न है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? ये संगम युग का समय है। परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं। बाप होने के नाते
वो वर्षा देते हैं बच्चों को। तो सभी बच्चों को कौन सा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर है ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण हैं वो शिव बाबा हमें वर्षे में दे देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बनकर बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भर रहे हैं। संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को मिलता है? जो भी आत्माएं प्रभु जी के इस समय बनते हैं, पहचानते हैं, तो बाबा सबको वर्षा देते हैं, सारे बच्चों को। सबसे पहले बाबा क्या देते हैं? ईश्वरीय बुद्धि। पहले हम मनुष्य की बुद्धि से हर बात को समझ रहे थे। मनुष्य की बुद्धि रावण की मत है, तो ईश्वरीय बुद्धि फिर बाबा आकर हमको देते हैं। ईश्वर में जितने भी गुण हैं वो गुणों का सागर है। तो ईश्वर में जो गुण है वो बाबा हमें वर्षे में देते हैं। उसको कैच करना, उसको धारण करना वो हम आत्माओं के ऊपर है, लेकिन भगवान अपने जो गुण हैं वो हमें वर्षे में जरूर देते हैं। हमारी बुद्धि जब उस गुणों को लेती है, हमारी बुद्धि जब ईश्वरीय बुद्धि के प्रमाण चलती है तो हीरे जैसा बनती है, प्योर बनती है, पारस बनती है, बेदाग बनती है। दाग भरे हुए, बुद्धि में बहुत किचड़ा भरा हुआ है। लेकिन जब शिव बाबा ईश्वरीय बुद्धि देते हैं तो फिर हमारी बुद्धि जो है वो हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बनकर बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। जब हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की तो हम ब्राह्मण बनते हैं, और ब्राह्मण बनकर प्रभु जी का वर्षा जो है गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, वरदानों का, स्वमानों का, खुशियों का, संतुष्टता का, ये वाला खजाना है बाबा का। जो हम रूहों को चाहिए वो खजाना प्रभु जी देते हैं। तो अभी हम ब्राह्मण बनकर बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। खजाने को लेने वाली जो सोल्स हैं वो विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनते हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। अब हमको ईश्वरीय बुद्धि से चलना है। ईश्वरीय बुद्धि से चलेंगे तो ज्ञान से धनवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, शक्तिवान बनेंगे। तो ईश्वरीय बुद्धि सबको प्रभु जी देते हैं। ईश्वर में जो गुण है वो हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि जो है, जो मनुष्य के ज्ञान, मनुष्य की समझ से जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो जाती है, किचड़े से भर जाती है, उसको हीरे जैसा प्योर बनाते हैं, बेदाग बनाते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बनकर भगवान जी से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से हम अपनी झोली को भर रहे हैं। ओम शांति। आज सतगुरुवार है, बृहस्पतिवार है। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होते हैं, उत्तम दिन होते हैं। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं। इस दिन कई लोगों की धारणाएं हैं वो कपड़े नहीं धोएंगे, और मान्यता रखते हैं कि मंदिर जाना है, केले के पेड़ की पूजा करते हैं, तो इसको उत्तम दिन मानते हैं। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप जो है वो शिव बाबा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है। बाप और वो अकाल मूर्त है, उनको काल कभी नहीं खाता।
अकाल मूरत बाप के अकाल मूरत बच्चे, हम आत्माओं को भी अकाल नहीं खा सकता। शरीर की मृत्यु होती है लेकिन सोल थोड़ी मरती है। तो हम सभी अकाल मूरत बाप के अकाल मूरत बच्चे हैं। हम अविनाशी हैं। कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। समझ आ जाता है लेकिन याद में रहना प्रभु जी के, इसमें मुश्किलात आती है। याद से ही हमारे विक्रम विनाश होते हैं। हमारे पास्ट के बहुत सारे विक्रम हैं जो प्रभु जी की याद से ही विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन होते हो। हम सब पतित बन जाते हैं, विक्रम करते हैं, पाप कर्म करते हैं। तो अभी याद से हम फिर पावन बनते हैं। तुम पतित से पावन होते हो। बाप समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। तो बाबा कहे अविनाशी बेहद की दशा है, बृहस्पति की दशा। एक तो होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की दशा। बाप है वृक्षपति, तो वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकलते हैं। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति हूँ, मैं सत्य हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा भी गाते, मनुष्य आत्माएं महिमा भी गाते हैं। ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, ऐसे महिमा भी गाते हैं। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के, पवित्रता के सागर है। सतयुग में जो सोल्स होती हैं, देवी देवताएं होते हैं, वो शांति के और पवित्रता के सागर होते हैं। वो पूरा समय पवित्र रहते हैं और शांत रहते हैं। उनमें अपवित्रता आती है तब हम अशांत होते हैं, और अपवित्रता तब आती है जब हम देह को देखते हैं। फिर बुद्धि खामियों को देखती है तो फिर हम अशांत हो जाते हैं। वहां जो सोल्स होती है वो देह को नहीं देखती है, वो भ्रिकुटी में देखती हैं और फिर यहाँ से शुद्ध होकर जाती हैं। उनको गुस्सा ही नहीं आता। सतयुग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से कुछ भी नहीं होता है, एक भी विकार नहीं होता। तो सभी सोल्स वहां पर क्या है? शांति और पवित्रता के सागर है। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था, उसको कहा जाता है विश्व में शांति। सतयुग में सुख शांति और पवित्रता का सागर था। जहाँ पवित्रता है वहां पर सुख शांति मौजूद है। आज यहाँ पवित्रता नहीं है, इसीलिए दुख भी है और अशांति भी है। यहाँ देह को देखते हैं इसलिए हम दुखी और अशांत हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ हम देह को देखते हैं वहाँ हम देह की कमी कमजोरियों को देख बैठते हैं, उससे फिर गुस्सा आता है। अभी बाबा हमको कहते हैं कि तुम भृकुटी में देखो, तुम आत्मा को देखो। आत्मा को देखना मना पवित्रता। फिर सतोगुणी आत्मा को देखते हैं, उसको पवित्रता कहते हैं। तो संस्कार फिर देवी बनते हैं। इसलिए फिर यहाँ से संस्कार लेकर जो देवी देवता जाते हैं उनको फिर शांति का और पवित्रता का सागर कहते हैं, क्योंकि वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं और वो सदा पवित्र रहते हैं। भारत बाबा कहते हैं सुख शांति पवित्रता का सागर था, उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। काल तुम्हें भी नहीं खाता। हर एक आत्मा जो है अपने अकाल तख्त पर विराजमान होती है। कौन सा तख्त? भृकुटी का तख्त। यही वो आत्मा की जगह है। यहाँ बैठकर वो अपनी सारी पावर्स जो है ना पूरी बॉडी में फैलाती है, तब हाथ पैर चलते हैं। और जब वो शरीर छोड़ती है
तो हर ना जो शरीर का हर हिस्सा है ना, वहाँ से वो सारी अपनी शक्तियाँ इकट्ठी करके फिर भ्रिकुटी से निकल जाती है। लोग फिर कहते हैं मुख से भी निकल गई, कोई कहेगा मुख खुला रहता है ना, तो फिर सोचते हैं कि ये जो द्वार है ना, इससे निकल गई। अब ये तो राज अलग अलग हैं, खुदा जाने। लेकिन वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हमको काल नहीं खाता है, हम मरते नहीं हैं। चाहे कोई हमारा मर्डर करते, वो जीव घात, वो बॉडी को मारते हैं, सोल नहीं मरती है। सोल देखती है सब कुछ कि कौन मारता है, इसीलिए वो फिर से जन्म लेकर उसको मारती है। तो अकाल मूर्त हो तुम, और हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। भ्रिकुटी में ही होती है जहाँ लोग बिंदियां लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहीं पर आत्मा मौजूद होती है। लेकिन चूंकि स्मृति नहीं है ना, इसलिए तिलक लगाते रहते हैं बाहर से। आत्मा भूल गई है अपने आप को। बाबा स्मृति का तिलक लगाते हैं, स्थूल तिलक नहीं लगाते। बाबा समझ देते हैं कि आप ये हो। फिर वो दुनिया वाले स्थूल तिलक लगाते हैं। वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा जो है अपने तख्त पर विराजमान है, भ्रिकुटी के तख्त पर विराजमान है। ये सब चैतन्य अकाल तख्त है। बॉडी में ये चैतन्य अकाल तख्त है जहाँ पर सोल बैठती है और फिर अपनी शक्ति जो है पूरे शरीर में फैलाती है। अब जिस अंग में वो अपनी पावर फैला देती है, वो वाला अंग फिर चलता है। अदरवाइज तो जड़ बॉडी थोड़ी चलती है। जब वो जड़ तैयार होता है, उसमें थोड़ी जान होती है, तो वो स्थिर रहता है। जब सोल अंदर घुसती है, जब भी घुसना होता है वो घुसती है, तब जाकर उसमें हलचल होती है। तो हर एक सोल जो है वो अपने तख्त पर विराजमान है, लेकिन जानती नहीं है कि वो वहां पर है। खुद को ही नहीं जानती। तो सारे चैतन्य अकाल तख्त है, लिविंग अकाल तख्त। जब सोल आ जाती है तो वो लिविंग हो जाता है, वरना उसमें जान आ जाती है। भ्रिकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। दिखाई नहीं देती है, लेकिन वहीं पर बैठी हुई है वो सोल। वही तो चलाती है शरीर को। बाबा यही तो बोलते हैं, उसको देखो तो, शरीर को मत देखो। शरीर तो फिर ढेर हो जाएगा। जिसको सितारा भी कहा जाता है, क्योंकि इस सोल को सुधारना है। ये सोल बॉडी को देखकर बिगड़ गई है। अभी भी हम बॉडी को देखते हैं, तो बॉडी की हरकतों को देखकर ही तो तरह तरह के विचार आते हैं। तभी तो गुस्सा करेंगे, तभी लोभ करेंगे, तभी मोह करते हैं, अहंकार करते हैं। बॉडी को देखते हैं तब तो करते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, सोल फिर बिगड़ी रहती है। वो तो सितारा है, अति सूक्ष्म। वो परम धाम की रहने वाली पवित्र आत्मा है। लेकिन इस देह को देखते हुए 63 जन्मों में, कलयुग के अंत में, हम पूरे देह अभिमानी हो जाते हैं। अपने को ही भूल जाते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं, अपने पिता को भूल जाते हैं, और कितने वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। तो बाबा फिर अब हमको फिर से जगा रहे हैं। इसलिए कहते सितारे को देखो, सितारे को अनुभव करो, क्योंकि सितारे को बेदाग हीरा बनना है। फिर से उसको फुल चार्ज होना है, जो कि वो परमात्मा से कनेक्शन रख कर ही चार्ज हो सकता है सितारा। फिर से वो चमक वापस आ जाएगी। फिर से भ्रिकुटी में वो चमकेगा और फिर दूसरी सोल्स को भी जगाएगा। ये अंतिम सेवा होनी है, क्योंकि बाबा कहे बोल कर सेवा नहीं होगी ना। जब हलचल विनाश होगा, उस समय बोल कर सेवा थोड़ी कर सकते हैं। उस समय जो हम जागृत हो जाएंगे ना कि हम सोल्स हैं, वो वाली जो चमक है वो भ्रिकुटी से दिखाई देगी। और वही चमक, वही स्थिति की चमक जो है,
वो दूसरी सोल को भी, द्वापर युग और कलयुग सोल्स को जागृत कर देगी। उनको भी याद आ जाएगा कि हम सब परम धाम निवासी आत्माएं हैं। फिर वो प्रभु को याद करेंगे। हमारा जो चमकता हुआ सितारा है, हम जो आत्माएं चमकेंगे, वो हमारी चमक उनको प्रभु से जोड़ देगी। हमसे नहीं जोड़ेगी, प्रभु से जोड़ेगी, क्योंकि वो सच वाला स्वरूप होगा ना। तो सच सच का ही परिचय देगा। अभी क्या है, हम लोग बोल देते हैं कि हम सब सोल्स हैं, लेकिन निरंतर उस भान में हम नहीं रहते हैं। इसीलिए बोलने का इफेक्ट जो है वो दूसरी सोल्स पर नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम स्थिति में चमक जाएंगे, हमारी स्थिति आत्मिक हो जाएगी, फिर हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी सोल्स कैच करेंगी, वो देखकर उनमें जागृति आ जाएगी। तो बाबा कहे, हर एक आत्मा जो है अपने तख्त पर विराजमान है। ये सब चैतन्य अकाल तख्त है। सोल आ गई ना, अविनाशी आत्मा आ गई, तो कैसा हो गया ये तख्त? चैतन्य हो गया, लिविंग हो गया। भ्रिकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं। भगवान बीज रूप है, भगवान वृक्षपति है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो जरूर उनको आना पड़ेगा। ऊपर बैठकर फिर क्या करेंगे? अगर वो ज्ञान के सागर हैं और ऊपर ही रहेंगे, तो फिर तो वो महिमा जो उनकी इतनी सारी होती है, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर, गुणों का सागर, दुख हरता सुख करता है वो, पतित पावन है वो, त्रिमूर्ति है वो। तो ये जो इतनी महिमा हो रखी है, ये जो 12 ज्योतिर्लिंगम बन रखे हैं, सबके राज हैं कि भगवान ने क्या क्या किया है। तो वो कैसे होगा? जब वो धरती पर आएंगे तभी तो अपनी विशेषताओं को दिखाएंगे ना। तो ज्ञान का सागर है, तो जरूर उनको आना पड़े ना इस धरा पर। तो पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, क्योंकि प्योरिटी में ही ज्ञान आएगा। प्योरिटी के बिना ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा, इसीलिए सच्चे ब्राह्मण चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन। बाबा पहले प्रजापिता ब्रह्मा को अडॉप्ट करते, फिर उनके थ्रू हम सभी सोल्स को अडॉप्ट करते हैं। तो फिर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है, और फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा फिर ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, फिर से ब्राह्मण, फिर से फरिश्ता। ऐसा जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं वही फरिश्ते बनते हैं, और वही फिर देवता बनते हैं। तो पहले हम सबकी कैसी बुद्धि थी? शूद्र बुद्धि थी, एकदम गिरी हुई बुद्धि हो गई थी। अब फिर से बाप हमको पुरुषोत्तम बुद्धि बना रहे हैं। सब पुरुषों में उत्तम वाली बुद्धि, लक्ष्मी नारायण वाली बुद्धि, पुरुषोत्तम बना रहे बाबा। हीरे जैसी पारस बुद्धि। पुरुषोत्तम बुद्धि कैसी होती है? हीरे जैसी पारस बुद्धि होती है। ये बाजोली का राज भी समझाते हैं परमपिता परमात्मा। बाजोली का राज, सीक्रेट समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा है, और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे, इसको भी बाबा बाजोली का राज कह रहे हैं ना। शिव बाबा आते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा को अडॉप्ट करते, फिर अडॉप्टेड बच्चे, फिर ये वैसे ब्राह्मण बनते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, फिर से क्षत्रिय, फिर से वैश्य, फिर से शूद्र, ऐसे करके गोल गोल चक्र चलता रहता है। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो।
अभी हमारी बुद्धि विशाल बनी है, हमको हर बात की समझ मिल रही है। ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। जो ब्राह्मण है वही फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो, जो ईश्वर में गुण है वो तुमको वर्षे में मिलते हैं। अभी हम सब ईश्वरीय बुद्धि बनते हैं, तो जो ईश्वर में गुण होते हैं वो हमको वर्षे में मिलते हैं। समझाते समय ये भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर माना ज्ञानेश्वर। ज्ञान से होती है सदगति, इसी से हमारी दुर्गति से फिर हम सदगति में आते हैं। सही बातें सीखते हैं, फिर से अच्छे बनते हैं, तो समझ से फिर हमको सदगति मिलती है। समझ से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं, सतोगुणी बनते हैं और फिर सतयुग का वर्षा प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान से होती है सदगति। तो ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर है, पतितों को वो पावन बनाते हैं। ज्ञान और योग से, ज्ञान से समझ देते हैं, फिर कहते मेरे साथ योग लगाओ, फिर पतितों को पावन बनाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। तो ये प्राचीन समय कौन सा है? संगम युग का समय प्राचीन है। इस समय बाबा राजयोग सिखाते हैं। हम आत्माएं जो अधीन हो जाती हैं, गुलाम बन जाती हैं, बाबा फिर से हमको राजा आत्मा बनाते हैं। राजा बनाकर फिर कहते हैं कर्म इंद्रियों को कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर से श्रीमत प्रमाण चलाओ, इनसे अच्छे कर्म कराओ, स्वराज्य अधिकारी बनो, राजा बनकर पाठ हो जाओ। नहीं तो ये आंखें, ये कान, ये मुख हमसे वो करवाते, ये बिगड़ गए ना, बेलगाम हो गए, तो ये हमसे वो करवाते हैं जो हमें नुकसान करता है। अभी बाबा कहते हैं आप मालिक बनो, आप राजा बनो और राजा बनकर श्रीमत के प्रमाण इनसे कार्य करो, तो ये क्या बन जाएंगे? सिविल बन जाएंगे। तो प्राचीन राजयोग जो बाबा सिखाते हैं वो बड़ा मशहूर है, लेकिन लोग जानते नहीं है, उसको दूसरा रूप दे देते हैं। क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। ये राजयोग से हम कैसे बनते हैं? बिल्कुल शूद्र बुद्धि से फिर हम गोल्डन एज बनते हैं। ये तो समझाया है कि योग जो है वो 2 प्रकार का है। दुनिया वाले हठ योग करते हैं, हम सब प्रभु से राजयोग सीखते हैं। वो तो एक जगह खड़े हो जाएंगे, एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, एक ही स्थान पर बहुत घंटों तक बैठते, वो तो हठ योग है, वो तो शरीर को कष्ट दे रहे हैं। भगवान हमें राजयोग सिखाते हैं। चलते फिरते स्मृति रहे, आत्मा राजा, चलते फिरते भ्रिकुटी में विराजमान रहना है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्माओं को देखना है, अपने पर राज्य करना, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना, उनको सिविल बनाना है, श्रीमत प्रमाण। तो हठ योग जो है वो हद का है, दुनियावी है। राजयोग बेहद का है, हर समय ऐसा रहना है, फिर बेहद का वर्षा मिलता है। वो है हद के सन्यासी, लिमिटेड है वो दुनिया के जो सन्यासी। हम सब बेहद के सन्यासी, हम जिस चीज का सन्यास, हम सब कुछ का सन्यास करते हैं जो पुराना है, क्योंकि वो पुराना जो है वो आत्मा को नीचे लेकर जाता है। इसलिए हम सारे पुरानेपन को जो है बुद्धि से छोड़ते हैं, उसकी परहेज करते हैं, उसका सन्यास लेते हैं, उसको फिर दोबारा यूज नहीं करते। तो बाबा कहे वो दुनिया वाले जो हैं वो तो हद के सन्यासी हैं। वो किसको छोड़ते? घर को छोड़ देते हैं, घर के सदस्यों को छोड़ देते हैं और जंगल में चले जाते हैं। लेकिन हम सभी सोल्स घर में ही रहते हैं, सभी के साथ रहते हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से सब कुछ हम बदलते हैं। बेहद का
हम सभी बेहद का संन्यास करते हैं, विकारों का, पुराने स्वभाव संस्कार का, पुराने जीने के तरीके का, पुरानी दृष्टि वृत्ति का, सब चीज़ों का हम बेहद के सन्यासी हैं। हम घर नहीं छोड़ते हैं, हम घर में रहते हुए बुराइयों को छोड़ते हैं। हम कोई ऐसा वाला बुराइयों का सन्यास करवाते हैं प्रभु, घर नहीं छोड़ने को बोलते हैं। वो जो दुनिया वाले सन्यासी है वो घर बार छोड़ देते हैं, वो किसी एक सोल को दोषी ठहरा देते हैं और फिर घर को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ दोषी तो हर आत्मा है, चाहे वो मेल शरीर में है चाहे वो फीमेल शरीर में है। सोल तो मेल का शरीर भी लेती है, सोल तो फीमेल का शरीर भी लेती है, वो तो सारी सोल्स लेती है। इसलिए सारे ही पाप आत्मा तो बनते हैं। उसमें फिर एक ही सोल को कि फीमेल सोल जो है वो बैड है, वो नरक का द्वार है कहकर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बाबा हमको वैसे नहीं बोलते हैं। बाबा हमको बताते हैं कि हम सभी उल्टे मार्ग पर चलकर गिर गए, तो अभी हम सारे पुरानेपन का, पुराना स्वभाव संस्कार, दैहिक संस्कार जो है उसका हम संन्यास करते हैं। हम सब बेहद के सन्यासी हैं। वो घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का ही संन्यास करते हो, क्योंकि इस वक्त पुरानी दुनिया सारी पतित है। इसीलिए हम बुद्धि का योग पुरानी दुनिया से नहीं लगाते हैं, उसको पीट करके बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया को देखेंगे तो हम दुर्गति में चले जाएंगे। तो तुम सारी दुनिया का संन्यास करते हो। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्राह्मण के तौर पर फिर हम इनकी संतान बनते हैं, क्योंकि वर्षा फिर हम दादा से लेते हैं ना। शिव बाबा फिर ग्रैंडफादर बनते वर्षा देने के। यूं तो हम उनके बच्चे हैं, सोल्स जो हैं वो प्रभु जी के बच्चे हैं, लेकिन इस वक्त हम बॉडी में पार्ट प्ले कर रहे हैं। फिर से हमने प्ले करना है बॉडी में पार्ट, है ना। तो फिर इसलिए बाबा कहते हैं कि वर्षा फिर लेना है सतयुग का और त्रेता युग का। तो इसलिए फिर ब्रह्मा जी प्रजा के पिता बन जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो सारा कुछ करते हैं, फिर हम सब करते हैं। तो फिर हम सब थोड़ी देर के लिए रोल के रूप में हम सब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बन जाते हैं। ये छोटा सा नया झाड़ है, तुम जानते हो, पुराने से नए बन रहे हैं। हम सभी सोल्स अभी पुराने बन गए, अब हम पुराने से नए बन रहे हैं। सैपलिंग लग रहा है। बाबा हमको पुरानी दुनिया से एडॉप्ट करके एक छोटा सा ब्राह्मण संसार बनाते हैं, तो उसमें सैपलिंग लगा रहे हैं। जैसे पौधे का एक कुछ हिस्सा काट के, है ना, उसको फिर लगा दो तो फिर उससे पौधा और बढ़ जाता है। तो सैपलिंग लगाते हैं ना थोड़ा सा उसमें से। ऐसे ही हम सब सोल्स जो विस्मृत हो जाते हैं, प्रभु जी हमको शुद्र जीवन से, वही कलयुग चल रहा है चारों तरफ, उस कलयुग के बीच में एक छोटा सा ब्राह्मण संसार प्रभु जी बनाते हैं, और फिर हम आत्माओं को शुद्र जीवन से अडॉप्ट करके इस संसार में रखकर फिर हमको अच्छी वाली शिक्षाएं देते हैं। तो बाबा के ही सैपलिंग लग रहा है, फिर से एक नया जो है ना संसार बना रहे हैं प्रभु। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं, हम भी बाजोली ही खेलते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, फरिश्ता, आत्मा, फिर ऐसे गोल 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 बाजोली। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता। 100 अक्षर जरूर लगाना है, क्योंकि एक ही सोल ऐसे ऐसे वर्णों से गुजरती है ना। सोल पुनर्जन्म में आती है, बॉडी बदलती है और फिर ऐसी बनती है। देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। जब हम शूद्र बन जाते हैं तो प्रभु हमको ब्राह्मण बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। फिर ब्राह्मण से फिर हम फरिश्ता बनते हैं, फिर आत्मा बनकर घर जाते, फिर से गोल 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 पाठ शुरू हो जाता है। तो बाजोली का खेल, इसलिए बाबा कहते हैं 100 शब्द जरूर लगाओ, ताकि सोल्स को पता चले कि ब्राह्मण
फिर देवता बनते, फिर क्षत्रिय बनते, सो माना सोल्स ही बनती हैं, ऐसा वर्णों से गुजरती हैं। सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने अभी, फिर हम सो फरिश्ता बनेंगे, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर गिरते हैं ना, नीचे उतरते चले जाते हैं। शरीर जैसे जैसे समझते जाते वैसे वैसे शूद्र बन जाते हैं। वैश्य वर्ण में उतना पतित नहीं बनते हैं, लेकिन शूद्र वर्ण में आकर, कलयुग में आकर हम ज्यादा पतित बन जाते हैं। इसीलिए शूद्र कहा जाता है। शूद्र मतलब अनटचेबल, जिसको छू नहीं सकते, गंदे लोग जिसको छू नहीं सकते, वैसा बन जाते हैं। ये बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल इजी है, सहज है, छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं वो बता सकते हैं, सीढ़ी कैसे उतरे हैं बता सकते हैं, फिर ब्राह्मण बनकर चढ़ते कैसे बता सकते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब छोटे छोटे शरीर में जो आत्माएं हैं वो भी समझा सकते हैं। इजी है, बाबा कहते हैं। अभी ब्राह्मण बनकर बहुत भारी खजाना हम प्रभु जी से ले रहे हैं। 2500 वर्षों का खजाना है। उसके बाद भी जल्दी खत्म थोड़ी होता, पूरा द्वापर युग भी चलता है खजाना। ये तो कलयुग के अंत में आकर दुख मिलते हैं। तो अभी ब्राह्मण बनकर बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हैं ना। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है, वो झोली नहीं भरते हैं। ये तो चित्रकारों ने ऐसा बना दिया है, शंकर की बात ही नहीं है। भोला भंडारी उनको बोलते थे, शंकर जी को, जबकि शंकर तो ब्रह्मा जी की उच्चतम तपस्या का स्वरूप है, तो तपस्वी स्वरूप है। वो झोलियां थोड़ी भरते हैं, वो तो खुद उनकी झोली वो खुद भरवाते हैं प्रभु जी से, उनसे भरते हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरते हैं। तो ब्राह्मण बनकर हमको बहुत भारी खजाना मिलता है, झोली भर रहे हैं। जितना हम यूज करते जाएंगे उतना झोली भरेगी। हम यूज नहीं करेंगे तो हम ज्ञान गुण शक्तियों से झोलियां नहीं भर रहे हैं। इसका हमको ध्यान रखना है। झोली भरना मतलब बुद्धि में पहले ग्रहण करना और उसके बाद फिर उसको सेवा में प्रयोग, ना उसको प्रयोग करना और फिर सेवा में लगाना, तब झोली भरती है, उसके बिना नहीं भरती है। एक्सपेरिमेंट करके प्रयोगी आत्मा बनकर फिर सेवाओं में लगाते हैं तो हमारी बुद्धि रूपी झोली जो है वो भरती है। ज्ञान सागर बाबा कहते कोई शंकर को नहीं कहा जाता, वो झोली नहीं भरते हैं। ये तो चित्रकारों ने ऐसा बना दिया है, शंकर की तो बात ही नहीं है। ये विष्णु और ब्रह्मा जो है यहाँ के हैं। विष्णु जी भी यहाँ पर पाठ बजाते हैं, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। ब्रह्मा जी भी यहीं पर पाठ बजाते हैं। और ये जो शंकर है ये सूक्ष्म अवस्था है ब्रह्मा जी की, फरिश्ता अवस्था है, वो यहाँ पर पाठ नहीं बजाते हैं। जब तक ब्रह्मा जी सूक्ष्म शंकर जी बनते हैं तो उनकी तो स्थिति ऊंची हो जाती है, वो बाप समान बन जाते हैं, वो फिर सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। तो शंकर की तो बात ही नहीं है, वो तो चित्रकारों ने शिव शंकर को मिला दिया, शिवलिंग को और शंकर जी को मिला दिया। ये विष्णु और ब्रह्मा तो यहाँ के हैं, लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया हुआ है। तो लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है, ये है इनका ब्रह्मा का अंतिम जन्म। पहले पहले ये विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा बना। ना दोनों कंबाइंड क्वालिटीज होती हैं। इस समय लक्ष्मी वाले गुण भी और नारायण वाले गुण भी दोनों भरे जाते हैं ना, तो इसलिए विष्णु कहा जाता है। तो बाबा कहे इनका अंतिम जन्म है, किनका? ब्रह्मा जी का। पहले पहले ये विष्णु था, कि पहले पहले ये विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा बना है। मतलब 84वां जन्म जो है ये इनका ब्रह्मा है। 83वां जन्म
दादा लेखराज, और फिर दादा लेखराज के बाद बाबा ने जब इनको अडॉप्ट किया, मरजीवा जन्म जो है वो 84वां जन्म है। तो ये ब्रह्मा बना। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा, शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा। वो दादा लेखराज विकारी जिंदगी का नाम था ना, वो विकारी जिंदगी का नाम था, इसीलिए बाबा बदल देते हैं नाम। शुरू शुरू में तो सबके बदलते थे, तो सबका नाम बदल दिया ना। तो इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है, सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना सबने। तो पुरानापन नहीं तो याद रहता है, फिर नाम याद है, फिर रूप याद है। पुरानेपन से मरते नहीं है। तो ब्रह्मा जी तो पूरे मर गए थे पुरानेपन से, तो दादा लेखराज कभी याद ही नहीं किया। तो इसीलिए बाबा नाम जो थे ना बाबा रखते थे। तो दादा लेखराज बदलकर उनका नाम ब्रह्मा रखा। इनका नाम फिर बता रहे हैं कि इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना। उन दिनों सबका नाम बदला था बाबा ने, क्योंकि सन्यास किया ना। शूद्र से ब्राह्मण बने, वो शूद्रों का नाम था, तो शूद्र का नाम बदल देना चाहिए। शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल लिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे ना, विशेषताओं के अनुसार बाबा ने नाम रखे थे, रमणीक नाम रखे। तो अब तुम समझते हो बाबा के। देखते हो वृक्षपति इस रथ पर बैठा है, उनका ये अकाल तख्त है, इनका भी है। इस तख्त का वो लोन लेते हैं प्रभु जी, है ना। सर्वशक्तिवान है शिव पिता परमात्मा। तो शक्तियों को समेट कर बाबा हल्के होकर ना, तो बाबा कहे शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल लिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। तो अब तुम समझते हो, देखते हो वृक्षपति इस रथ पर बैठा है, उनका ये अकाल तख्त है, इनका भी है। इस तख्त का वो लोन लेते हैं, उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, मैं पहचान देता हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊं तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे? अगर वो भी आ जाते तो हम लोग का क्या होता? बाबा कहते तमो प्रधान जो बन गए उसको सतो प्रधान कौन बनाएंगे? बनाने वाला भी तो चाहिए ना। इसलिए ही मेरा ऐसा वाला पाठ है। मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं, जो भारत को स्वर्ग बनाती हैं आत्माएं, सूर्यवंशी आत्माएं, वो खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ, क्योंकि वो कभी पावन थे, इसलिए उनको वो पावन जो है वो अट्रैक्ट करता है एक लेवल के बाद। 83 जन्म जब हो जाते हैं दादा लेखराज जी के, तो उनको प्योरिटी, अपनी ओरिजिनल प्योरिटी आकर्षित करती, क्योंकि वो भक्ति करनी शुरू कर दी थी ना। तो भक्ति जैसे जैसे इंसान करता है, तो जैसे बाबा बोले भगत आत्माएं विकारों में नहीं जाते, ज्यादा नहीं जाएंगे, वो उनको नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी की भी जो पहले धारण की हुई जो पवित्रता है वो फिर से जागृत होती है, और वो फिर पुकारते हैं पतित पावन को कि आओ हमको पावन बनाओ। सच को ढूंढते हैं वो। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे। जब हम प्योर थे बाबा कहे तो सुखी थे। सुख में तो कोई थोड़ी पुकारता है, जब दुखी होते तभी पुकारते हैं। तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, माना मैं वाणी से परे चला जाता हूँ। वहां मेरी दरकार ही नहीं है। सतयुग में बाबा कहते मेरी जरूरत ही नहीं है किसी को। भक्ति मार्ग में फिर मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं है। द्वापर सतयुग त्रेता युग में बाबा का कोई पाठ नहीं है, क्योंकि सारा वर्षा लेकर बच्चे एंजॉय करते हैं, तो सुख में है।
फिर बाबा 2500 वर्ष बिल्कुल वाणी से परे रहते हैं। वाणी में तो वो द्वापर युग कलयुग में भी नहीं आते हैं शुरू में, लेकिन उनका पाठ चलता है कि भावनाओं को देखकर, या फिर कोई बहुत ज्यादा जिद करता है कि मुझे साक्षात्कार हो जाए नहीं तो मैं मर जाऊंगा, फिर ऐसी सोल्स को साक्षात्कार करा देते हैं। या फिर बहुत एक्सट्रीम किसी की भावनाएं होती हैं वो पूरी कर देते हैं। बाकी भक्ति का फल तो वो संगम युग में आकर ही देते हैं। तो भक्ति मार्ग में फिर मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं है, ये तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो सुख में करे न कोई, लोग आज समझ लेते हैं कि जिसके पास पैसा है वो सुखी है, लेकिन जिसके पास धन दौलत है वो भी तो याद ही करता है, वो भी तो बीमार पड़ता है, वो भी तो मरता है। तो याद तो प्रभु को सभी करते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ के लिए गायन नहीं है। लोग समझते हैं ऐसा कि जब हम पैसा वैसा है, हमारे पास सब कुछ, तो हम सुखी हैं। तो तब हम सिमरन तो सारी दुनिया कर रही है। जिसके पास अरबों खरबों है वो भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो गायन जो है ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ये वाला सुख में करे ना कोई सतयुग त्रेता युग में कोई नहीं सिमरन करता। और ये जो दुख धाम है इसमें तो सभी सिमरन करते। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं है, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता है कब? संगम पर, जिससे फिर हमको प्रारब्ध मिलती है। सारी प्रारब्ध जो 2500 वर्ष की है वो हमें अभी कमानी है। इसलिए बाबा कहते कलयुग को छोड़ दो, तभी तो कमाएंगे। 2500 वर्ष जो खत्म होने वाला है उसके पीछे नहीं पड़ो, लेकिन जो आने वाला है उसकी प्रारब्ध बनाओ। तो वो हम तभी बना सकते हैं जब हम पुरानी दुनिया से बिल्कुल पीठ कर देंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। हम कमाई करेंगे ही नहीं तो फिर मिलेगा क्या हमको। तो बाबा कहते हैं ज्ञान कब मिलता है? संगम पर मिलता है। अभी समझ सारी मिल रही है हमको, फिर थोड़ी कभी मिलेगी, पूरा कल्प नहीं मिलेगी ये वाली समझ। तो संगम पर समझ मिलती है, समझ से फिर हम 21 जन्म की प्रारब्ध खुद बनाते हैं, फिर नंबरवार पास होते हैं। क्योंकि सारे लोग पूरा ध्यान नहीं देते हैं, फेल भी होते हैं। अब त्रेता युग वाली सोल्स जो हैं, रामचंद्र सीता, ये फेल में माने जाते हैं। तो बाबा कहते पढ़ाई में फेल भी होते हैं। तुम्हारी युद्ध चल रही है, हम सभी सोल्स की अंदरूनी गुप्त युद्ध चल रही है। हर आत्मा में अपनी अपनी कमी कमजोरियां हैं जो उसने धारण की है, और जिसको उसने बहुत ज्यादा यूज किया है उसके मुताबिक युद्ध चलता है हमारा अंदर अपने आप से। हम खामियों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, खामियां फिर से आती हैं हमारे सामने क्योंकि हमने बहुत ज्यादा यूज किया। तो हमारा युद्ध चल रहा है, गुप्त युद्ध है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वो तो जीत लेते हैं। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है ब्रह्मा जी, वो तो जीत लेते हैं। फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। जैसे कुमार का है मना, दादी प्रकाश मणि जी हैं, फलानी है, जरूर जीत पाएंगे। बहुतों को आप समान बनाती है ना मना। जैसे खुद परमात्मा को याद करती हैं, वैसे दूसरी सोल्स को भी सिखाती हैं कि कैसे परमात्मा को याद करना। उसमें बोलते हैं आप समान बनते, पवित्र रहती हैं, धारणाएं करती हैं, तो फिर आप समान बनाती हैं। तो बच्चों को ये बुद्धि में रखना है कि ये बाजोली है। छोटे बच्चे भी ये समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ। बाबा कहते हैं छोटे बच्चे समझा सकते हैं, सारी चीजों में तो उनका दिमाग है कितना। मोबाइलों को आराम से यूज करते हैं फटाफट, जो बड़ों को नहीं मालूम है वो छोटे शरीरों में सोल्स कर रही हैं। तो क्या ये ज्ञान नहीं समझ सकती हैं? आराम से समझ सकती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं छोटे बच्चे भी ये समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखला। उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है, उनको भी तो हक है ना। छोटे शरीर में है तो क्या, जास्ती बात तो है नहीं। थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता है।
जो हम पढ़ रहे हैं ना वो अंदर जा रहा है और इमर्ज हो जाएगा, समय पर ये इमर्ज हो जाएगा। इसलिए ज्ञान कभी विनाश नहीं होता है, स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, ये देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है जो 2 युग चलता है, औरों का तो चलता ही नहीं। एक जन्म में भी, एक अगर द्वापर युग में देख लो तो कितने उसमें बदलाव आ जाते हैं, वो तो फिर एक युग में भी नहीं चलता। लेकिन प्रभु जी जो धर्म स्थापन करते हैं, पवित्रता का जो धर्म है, ये तो 2500 वर्ष चलता है। ये देवी देवता तो सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म और सभी का एक ही धर्म है, पवित्रता। 2500 वर्ष की राजधानी में 16,108 33 करोड़ आत्माओं का पवित्रता धर्म है जो 2 युग चलता है, तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। परंतु हिंदू कहला दिया ना, तो अगर वो सोल्जी चलती होती तो फिर बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो जाती। लेकिन बाबा कहे हिंदू कहला दिया ना, कहते भी हैं 33 करोड़ देवता हैं। फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल मार डाला है, तो ये हाल हो गया है। बाप कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है। अटेंशन रखना होता है। बाबा कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल्प ही तो जीत पाते हो। सेना होना तो रूहानी सेना। बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। शिव बाबा हमको मिले हैं और हमारी मदद करते हैं, हमें समझ देते हैं कि कैसे विकार रूपी रावण पर हमको जीत पहननी है। इसको यूज नहीं करना, बस बाबा ये कहते हैं कि कितना भी पुराना संस्कार जागृत हो, कितना भी अंदर आक्रोश आए, लोभ आए, मोह आए, अहंकार आएगा, बाबा कहते हैं। ये भी बाबा कहते हैं आएगा जरूर, क्योंकि अंदर है ना 63 जन्म जो हमने यूज किया हुआ, वो अंदर है, वो इमर्ज जरूर होगा। मन में ख्यालात आएंगे, लेकिन बाबा ने हमको बोला बस यूज मत तुम करना, कर्म में मत लाना। तो बाबा कहे माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल्प जीत पाते हो। सेना होना, बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए, तो बाबा मिले हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही तो दशा आती है। अभी सभी पर राहु की दशा है। बाबा कहे तुम पर, बाबा कहे अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है, क्योंकि भारत में ही 5000 वर्ष का वो जो है ना खेल चलता है, तो दशाएं भारत की बदलती जाती है। फिर बाबा आकर राहु केतु इन सब की दशा आती है ना, फिर बाबा आकर बृहस्पति की दशा, बाबा आते हैं तो बृहस्पति की दशा बैठती, फिर हमारा बुद्धि का ताला खुलता है। अभी तो सभी दुनिया में जितनी सोल्स हैं सब पर राहु की दशा है, सब उल्टा चल रहे हैं, प्रभु की श्रीमत के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, तो सबकी क्या है? राहु की दशा है। बाप वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी। इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहां मृत्यु का नाम नहीं होता, अमर लोग है ना वो। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, वहां मरने वाला शब्द नहीं यूज करते, मृत्यु शब्द नहीं यूज करते, वहां बोलते एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि यहाँ से ये कॉन्सेप्ट लेकर जाते हैं ना बुद्धि में एकदम स्पष्ट संस्कार, इसलिए वहां पर कभी नहीं कहेंगे कि वो मर गया, वो मर गया, मरना शब्द नहीं यूज करते, कहेंगे एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी रहती है, गम का तो कोई नाम नहीं है, क्योंकि 150 वाला शरीर छोड़कर एक छोटा बच्चा बनते हैं तो खुशी की बात है ना, वहां पर कोई गम नहीं है, कोई रोता नहीं है वहां पर। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो न सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई ना पास होते हैं, तो ये भी पाठशाला है, यहाँ भी किसी पर बृहस्पति की दशा है,
किसी पर शनि की है तो किसी पर राहु की है, किसी पर मंगल की है। तो बाबा के स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई नापास होते हैं, ये भी तो पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं। तुम क्या कहेंगे? हम राजयोग सीखते हैं। सिखलाने वाला कौन? बेहद का बाप, निराकार परमपिता परमात्मा। तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको राजयोग सिखा रहे हैं। इसमें कोई और बात नहीं है, पवित्रता की ही मेन बात है। लिखा हुआ भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब संबंध छोड़कर अब मुझे याद करो। लिखा हुआ भी है, बाबा कहे, हे बच्चों, देह सहित देह के सारे जो संबंध है इसको छोड़कर अब मुझे याद करो। ये गीता के अक्षर हैं। ये गीता एपिसोड चल रहा है। ये जो है सच्ची गीता सुना रहे हैं भगवान। ये गीता का एपिसोड चल रहा है। उसमें भी मनुष्यों ने क्या कर दिया? अगड़म बगड़म कर दिया। जो गीता दुनिया वालों ने लिखी, मनुष्यों ने लिखी, वो उसमें सारा मिक्स कर दिया। आटे में नमक कुछ है बस। जैसे आटे में नमक डालते हैं तो बहुत कम डालते हैं ना, ऐसे आटे में नमक जितना सकते हैं। बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए। फिर भी भूलते क्यों हो? भक्ति मार्ग में भी कहते थे, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा ना कोई। ऐसा हम लोग बोलते होंगे। बाबा अभी आपको याद दिला रहे हैं, हम आपके बनकर फिर आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही हैं वर्षा लेने के लिए। एडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडॉप्ट हुए हो, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही, हम बेहद का वर्षा लेंगे, 2500 वर्षों का वर्षा। और कोई में, बाबा कहते, और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। अगर मेरे को विश्व की बादशाही चाहिए तो फिर हमको कहीं भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा? करके 1,00,000 होगा, चलो उससे भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये जो बेहद का बाप देते वो किसी बाप के पास नहीं है। तो ये बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा तो बाप से सुनते हो। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। जब वो सच सुना रहे हैं बाबा के, तो फिर सच्चे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हम सो का अर्थ भी समझना चाहिए, समझाना है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, हम सो के लिए कह देते हैं ना आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा थोड़ी हो सकती है। ये 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता भी नहीं सकता। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में है, बाप की गुलामी करते हैं ना, ये भी ड्रामा में नूत है। बाबा कहते किस पर दोष लगाएंगे? कोई पर दोष नहीं रखते बाबा, ड्रामा ही खुद ऐसे बनाया हुआ है, हम ही सोल्स ने बनाया है। अब फिर कोई भी सोल क्या करती है? ड्रामा के वशीभूत होकर पाठ बजाती है। इसलिए बाबा फिर सबको निर्दोष कह देते हैं। हाँ, लेकिन समझ मिलने के बाद अभी जो हम गलत करते हैं उसमें फिर हमारे दोष गिने जाएंगे। जो अज्ञानता में किए हैं उस पर बाबा कहते हैं उस पर दोष नहीं रखते हैं। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं तुम फिर उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो। तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, ये ड्रामा भी बना हुआ है। मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ, मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ। जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है, ये खेल है। कहानी तुमको समझाता हूँ, ये है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में तो फिर ढेर कथाएं बना दी हैं। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, वो सब है गिरने के लिए, उसमें गिरते गिरते। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह के लिए एम है। पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं,
फिर भी बाबा कहते हैं उसमें एम तो है ना, क्योंकि पढ़ लिख कर फिर लोग शरीर निर्वाह के लिए कार्य करते हैं, रोजी रोटी के लिए कार्य करते हैं। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठकर कथा सुनाते हैं, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। लोग सुनते हैं कथा, लेकिन सच नहीं है ना, तो फिर सच्चे बनते भी नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन पैसे रख के जाते हैं। वो कथा सुनाते झूठी कथाएं, और फिर लोग सुनकर पैसे रखते हैं। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठकर कथा सुनाते हैं, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। तुमको तो अभी ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहां तो हर चीज जो है वो नई मिलेगी हमें। तो नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, तो यहाँ पर आत्मा को पूरा नया बनना पड़ता है, तभी वो उसको हर चीज नई मिलेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहर आदि सब नए होंगे, पुराने नहीं होंगे। अब बाप कहते हैं और सब बातें तुम छोड़कर बाजोली याद करो। तुम क्या याद करो? बाजोली याद करो। फकीर लोग भी बाजोली खेलते हैं, तीर्थों पर जाते हैं। फकीर जो होते हैं वो भी बाजोली खेलते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते हैं। अभी तो मोटर एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं, गरीब तो उनमें जा ना सके, कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है। ये है अल्पकाल का सुख, इसको प्राप्त करते करते गिरते भी जाते हैं, तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीजों में सुख है अल्पकाल के लिए। जो भी दुनियावी चीजें अगर वो सुखदायी हैं तो थोड़े समय के लिए हैं, बाकी फाइनल मौत वो तो भरा हुआ है। वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं और फिर हम निरोगी बन जाते हैं। हम भले दवाइयां खाते होंगे, लेकिन दवाइयां हमको ठीक नहीं करती हैं, वो थोड़ी देर के ही रिलीफ देती हैं। हमें जो रोग लगे हुए हैं वो तो याद से ही खत्म होंगे, क्योंकि ये कार्मिक रोग है, कर्मा के अनुसार हमको लगे हैं। मानसिक हो चाहे शारीरिक रोग हो, ये कर्मा के अनुसार लगे हैं। तो सत्य परमपिता परमात्मा को याद करने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं और फिर कैसे बन जाते हैं? बिल्कुल निरोगी। अभी तुम समझते हो, इसीलिए तो फिर आगे चलकर दवाइयां खत्म बंद हो जाएंगी ना। फिर जो सोल अपना पूरा अभी बाबा से सब कुछ उसने निरोगी बना लिया होगा आत्मा को, तो वो उस समय भी निरोगी रहेगी, टेंशन में नहीं आएगी, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हेल्दी रहेगी। अगर कर्म भोग भी होगा तो वो कष्ट नहीं देगा। तो बाप को याद करने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो कि सतयुग में एवर हेल्दी थे। ये 84 का चक्र फिरता रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की है, अपने को चमाट मारी है, ग्लानि करते करते शूद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते जब साहेब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव। अक्षर ही दो है, बाकी जास्ती माथा मारने की तो दरकार ही नहीं है। ये भी बाप आकर समझाते हैं। अभी तुम समझते हो, साहिब को याद करने से 21 जन्म का सुख मिलता है। सच्चे साहिब को याद करते हैं तो 21 जन्मों के लिए हमको सुख मिलता है। वो भी उसका रास्ता बताते हैं। याद करो, फिर बाबा रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चलना पड़ता है। जैसे बाबा ने कहा कि अगर आपने 111 में आना है तो सारे गुणों से संपन्न बनो, संपूर्ण निर्विकारी बनो, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, संपूर्ण अहिंसक बनो। बाबा रास्ता बताते हैं।
परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं है। सिमर सिमर सुख पाओ। अगर हम बाबा को याद करते रहेंगे तो सुख मिलता है, फिर रास्ता भी सही दिखाई देता है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात ही नहीं होती है। ये तो कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। बाबा कहे कि तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात भी नहीं होती है, कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, और ये वाला जो है इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र ये फिरता ही रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, ये बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर तुम देवता बनेंगे। ये बातें तुम भूल जाते हो। बाबा के हम भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम भूल जाते हैं कि हमको देवता बनना है, भूल जाते हैं। और फिर दुनिया में जो हो रहा होता है उसमें हम शामिल हो जाते हैं। तो अलर्ट अटेंटिव रहेंगे तभी तो ब्राह्मण से देवता बनेंगे। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर तुम देवता बनेंगे, ये बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो ये ज्ञान सारा याद रहे हमेशा। बाबा आए हैं, ब्रह्मा को रचते हैं, फिर ब्रह्मा दादा लेखराज से ब्रह्मा बनाकर अडॉप्ट करके फिर प्रजापिता ब्रह्मा का नाम देकर फिर हम ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। फिर हम आत्माओं को सिखाते हैं कैसे करना है, कैसे शूद्रपन छोड़ना है, कैसे ब्राह्मण बनकर देवता बनना है, सब कुछ बाबा सिखाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं भूल जाती हैं आत्माएं। सारा दिन याद रहता है कि ब्राह्मण से देवता बना रहे हैं भगवान, तो कैसे पाठ बजाना चाहिए, सारा दिन बाबा कहते हैं याद ही नहीं रहता है। बाजोली याद हो तो ये ज्ञान सारा याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। रात को भी बाबा की याद में सोना है। फिर भी बाबा कहते हैं, बाबा कह रहे हैं फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी किसके साथ? माया के साथ। ये हिंसात्मक लड़ाई नहीं है, ये अहिंसक लड़ाई है। इसमें हिंसा नहीं करनी है। वो हिंसा करवाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें बनाएगी, ऐसा ऐसा सब कुछ करेगी उल्टा उल्टा। बस उसमें बाबा कहते हिंसा मत करना। अगर मैंने कर्मा से हिंसा कर लिया तो फिर मेरा पाप का खाता बन गया। तो माया ऐसी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है बाबा कहते तुम्हारी माया के साथ। फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो ना, फिर माया नहीं होती है तो हम राज्य करते। बात तो सहज बताते हैं। नाम ही है सहज ज्ञान, इजी, सच्चा ज्ञान और सहज याद। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते याद में रहो। कोई अगरबत्ती नहीं जलानी, कोई धक्के नहीं खाने। मंदिरों में मस्जिदों में जाकर कहीं भी रहते चलते फिरते ही बस याद में रहना है। अपने को आत्मा समझना है और परमात्मा की याद में रहना है। तो ये सहज ज्ञान सहज याद है। बाप को सिर्फ याद करो। क्या तकलीफ देते हैं बाबा कहते हैं, क्या तकलीफ देता हूं मैं? सिर्फ यही तो कहता हूं याद करो। याद करेंगे तो बुद्धि सही रास्ते पर चलेगी। याद नहीं करेंगे तो माया कहीं और ले जाएगी हमें। हम याद नहीं करते हैं तभी तो फिर माया अपनी तरफ खींच लेती है। याद करेंगे तो बाबा कहते माया आएगी नहीं तुम्हारे पास। क्या तकलीफ देते हैं बाबा कहते। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ ली है। दीदार के लिए तो गला काटने को भी तैयार हो जाते हैं, काशी कलवट खाते हैं, त्रिशूल लगा देते हैं और ऊपर से कूद जाते हैं ना। ये
नीचे त्रिशूल लगा देंगे, फिक्स कर देंगे और फिर ऊपर से कूद जाते हैं त्रिशूल के ऊपर, लहूलुहान हो जाते हैं। उसको कहते काशी कलवट खाते। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं ना, उनके फिर विक्रम विनाश हो जाते हैं। जो ऐसा करते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं ना और पूरे विश्वास से करते कि मेरे पाप कट जाएंगे, तो उनके फिर विक्रम कट जाते हैं। ये भक्ति की बात है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभु जी में निश्चय बुद्धि होकर चलते हैं, प्रभु जी को याद करते हैं, फिर विक्रम विनाश होते हैं। लेकिन वहां क्या होता है, जो बहुत विश्वास के साथ कहते हैं उसके हो जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से विक्रम नए सिरे से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो परिवारों में जाते हैं जो विस्मृत परिवार है, तो फिर से हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं। वो मुक्त नहीं होते। लेकिन यहाँ हम भगवान की याद में रहकर जब अपने विक्रम विनाश करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं विक्रमों से। 2500 वर्ष हम कोई विक्रम नहीं करते। बाकी मेरे पास नहीं आते हैं जो काशी कलवट खाते हैं, जो गला काटने को तैयार हो जाते हैं, वो तो जीव घात करते, बॉडी को घात करते ना। तो बाबा कहते ठीक है, अगर किसी में बहुत ज्यादा विश्वास होता है तो उसका जो है पाप कट जाते हैं, विक्रम विनाश हो जाते हैं, लेकिन फिर उनका नए सिर से हिसाब किताब शुरू हो जाता है। बाबा कहते हैं लेकिन मेरे पास नहीं आते, मेरे पास नहीं आते, मेरी याद से विक्रम विनाश होते हैं। यहाँ पर तो जो मेरे को याद करते हैं उनके विक्रम विनाश होते हैं, न कि जीव घात से। बॉडी को मारा तो फिर क्या किया, सोल थोड़ी मरती है। तो बाबा कहे जीव घात करते हैं ना, उससे मेरे पास कोई नहीं आता, लेकिन जो मुझे याद करते हैं और अपने विक्रमों को विनाश करते हैं, वो मेरे पास आते हैं। कितनी सहज बात है ये। बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहना ना। सोल इस समय कैसे भी शरीर में मौजूद है, छोटे शरीर है चाहे बड़े शरीर है, सभी को बाबा कहते हैं ये बाजोली कि कैसे ड्रामा चलता है, कैसे सोल्स पूरा चक्र लगाती रहती है। खुद ही ब्राह्मण वर्ण में आई, फिर ब्राह्मण वर्ण से फरिश्ता, फरिश्ते से फिर देवता वर्ण में जाती है, देवता वर्ण से फिर क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय वर्ण से वैश्य वर्ण, वैश्य वर्ण से शूद्र वर्ण, शूद्र वर्ण से फिर ब्राह्मण वर्ण। तो ऐसे चक्र लगाती है। तो ये बाजोली जो है, ये बाबा कहते हैं याद रहनी चाहिए कि इस समय हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। तो अगर याद रहेगा तो फिर हम गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि फिर याद रहेगा ना कि हम ये बन रहे हैं तो भाई श्रीमत पर चलेंगे तभी बनेंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे, फिर सजाएं मिलेंगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, आनंद से, अदब से, बहुत रिगार्ड से, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों के लिए, ऊंची शिक्षाओं के लिए, हम आत्मा को सही दिशा दिखाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद करते हुए प्रभु जी का, और यही संकल्प करते हुए कि हम प्रभु जी के जो जिम्मेवारियां हमको एहसास दिलाते हैं, उन जिम्मेवारियों को संभालें, करावनहार की स्मृति में रहें, जैसे ब्रह्मा जी ने किया। करावनहार की स्मृति उनको रहती थी और फिर खुद संभालते जरूर थे, लेकिन बाबा को याद रखते थे कि कराने वाला कौन, शिव बाबा। ऐसे ही हम सभी आत्माओं को भी समझ मिलती है कि जिम्मेवारियों को संभालना जरूर है, लेकिन उसमें कभी ये वाला भान ना आए कि हम संभाल रहे हैं। उसमें ये भान जरूर रहे कि करावनहार हमसे करवा रहे हैं, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। तो जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए, उनकी शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, धारणा के लिए मुख्य सार। वृक्षपति बाप से सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझकर बाप को याद करना है
ईश्वरीय बुद्धि अपनी बनानी है। वृक्षपति बाप अभी पवित्रता और सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। उनसे वर्षा लेने के लिए हमें अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझकर बाप को याद करना है, वरना बॉडी का भान हट जाए, देह रूपी चमड़ी की जो रबड़ है वो हटा देनी है, फिर आत्मा परमात्मा का कनेक्शन जुड़ता है। तो क्या समझना है? मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ, ऐसा समझकर बाप को याद करना है। अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बनाना है। बाप से सच्ची कथा सुनकर फिर दूसरों को सुनानी है। पहले हम सुने समझे, फिर हम दूसरी सोच को सुनाएं। मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। मायाजीत अगर हमको बनना, माया को जीतना है, तो आप समान मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो सभी सोल्स को प्रभु जी से जोड़ना है। तो फिर मायाजीत बन के सेवा में लगे रहना है ना। सभी सोल्स परमात्मा से जुड़ जाए, सभी सोल्स परमात्मा के सत्य को जान ले। ऐसा करने से फिर हम मायाजीत बनेंगे। बुद्धि में रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बाप हमारे साथ हैं। हमेशा बुद्धि में क्या रखना है कि कल पहले भी हमने विजय प्राप्त करी थी, अब भी हम विजय प्राप्त करेंगे। शिव बाबा हमारे सदा साथ हैं। आज का सदगुरु जी का वरदान। आत्माएं इस समय निर्बल बन गई है ना, कमजोर बन गई। निर्बल से बलवान बनकर असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। हम सारी सोल्स वीक हो गए थे, कमजोर बन जाते हैं, तभी तो कर्म इंद्रियां कुछ भी करवा लेती हैं। अब बाबा हमको निर्बल से बलवान बनाते हैं। तो बाबा कहे निर्बल से बलवान बनो, असंभव को संभव करो। अब कमजोर आत्माएं है ना जो कहती हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जरूरी है। कमजोर आत्माएं वो जो ऐसा कहती है। और पवित्र बनना असंभव है ऐसा बोलते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? निर्बल से बलवान बनकर असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। अगर हम हिम्मत रखेंगे तो प्रभु जी मदद करेंगे। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है। अपवित्रता निर्बलता है, कमजोरी है, और पवित्रता जब धारण करते तो हम बलवान बनते, आत्मा पावरफुल बनती है। तो पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने फिर पदम गुणा बना। हम यूं ही नहीं रहते हैं ब्रह्मचर्य में, ये भगवान की मदद है। जब हम दृढ़ संकल्प दिल से करते हैं ना, तो वो हमें हेल्प करते हैं। तो दृढ़ संकल्प किया कि हमने पवित्र बनना ही है, और बाप ने फिर पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो। बाप ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो। उनको याद दिलाते हैं कि तुम सोल्स अनादि में भी पवित्र हो और आदि में भी पवित्र हो। मदद करते हैं बाबा स्मृति दिलाकर। फिर बाबा और उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेगी। उमंग उत्साह, अनेक बार आप पवित्र बने हो और आप बनते ही रहोगे। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए। फिर अनेक बार की स्मृति से कि हमने तो बहुत बार हम पवित्र बने हैं। बाबा कहते हैं जब ऐसा बाबा बोलते हैं ना, तो इसकी जब स्मृति रहती है कि हम तो बहुत बार पवित्र बने हैं, तो फिर क्या आ जाती है? शक्ति आ जाती है, समर्थ बन जाते हैं। निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। अब हम इतने शक्तिशाली बन के बाबा कहे
कि चैलेंज करते हो कि विश्व को भी हम पावन बना कर दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना ये तो मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। बाबा इतना सहज करवा देते हैं कि जो सोल्स कहती हैं कि पवित्र प्रवृत्ति में घर में रहकर पवित्र नहीं रह सकते, मुश्किल है, तो बाबा कहते हैं उसको आप अति सहज कहते हो। वो कहते पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, और प्रभु से पवित्रता का वरदान, हिम्मत का वरदान लेकर हम सब आराम से कहते हैं कि ये सबसे इजी है। तो निर्बल से बलवान बनकर असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। अनादि आदि हम सब पवित्र आत्मा है। फिर बाबा हमको बताते हैं अनेक बार बने, ये कोई पहली बार नहीं है। ये जो अनेक बार की स्मृति बाबा दिलाते हैं, इससे फिर सोल के अंदर और पावर आ जाती है। अरे हम तो अनेक बार बने, फिर से क्या मुश्किल है, फिर पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन जाते हैं। निर्बल से इतने बलवान बन गए, बाबा कहे निर्बल से आप इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो पूरे विश्व को कि हम विश्व को पावन बनाकर दिखाएंगे। जिसके लिए ऋषि मुनि कहते हैं, महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा कहे उसको आप अति सहज कहते हो, क्योंकि बाबा की मदद है, हमारी हिम्मत है, प्रभु जी की मदद है। आज का स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भगत कभी भी व्रत को तोड़ते नहीं है। जो सच्चा भगत होगा, जो सच्चा भगत है, वो कभी भी व्रत नहीं तोड़ता है। इसीलिए किस चीज का व्रत रखना है? दृढ़ संकल्प करना है। दृढ़ संकल्प करने का व्रत लेना है। और बाबा साहब में कहते हैं, सच्चे भगत को देख लो, सच्चे भगत कभी व्रत को तोड़ते नहीं। तो हम तो प्रभु जी के बच्चे हैं, तो हमको भी दृढ़ संकल्प करना है, तो फिर तोड़ना नहीं है। क्योंकि ये तीनों मुरलियां जो पीछे संडे को चली हैं, जो 6 महीने का होमवर्क मिला है, उसमें दृढ़ता ही अपनानी है, तभी हम पास हो सकते हैं। बाकी पेपर तो आएंगे, मुश्किलें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, शेर बनकर भी आएंगी, और फिर हम बिल्ली बनकर भी आएंगी, बाबा ने बोला। लेकिन हमको क्या करना है? अचल अडोल रहना है। तो दृढ़ संकल्प करना, व्रत लेना, बाबा कहते हैं इसको कभी नहीं तोड़ना। जब सच्चे भगत नहीं तोड़ते हैं, तो फिर हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमको तो बिल्कुल नहीं तोड़ना है। तभी हम प्रभु की शिक्षाओं को अमल में ला सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे परम पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, 16,108 33 करोड़ सभी आत्माओं का धन्यवाद, उसमें अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, बाकी जितनी भी बची हुई जितनी सोल्स हैं, पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, साधन अभी मिल रहे हैं, बहुत धन्यवाद करना है, साधन बनाने वालों का बहुत धन्यवाद करना है, अखुट खजाने जो मिल रहे हैं उसका बहुत धन्यवाद है। ये संगम युग मिलन का जो समय है, इसका तो एक एक पल का धन्यवाद।
पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। ये जो मेहमान नवाजी हम लेते हैं पूरी सृष्टि से, जब से हम इस सृष्टि पर आए हैं तब से मेहमान नवाजी हमें मिल रही है। सारी मेहमान नवाजी के लिए सभी सोल्स की तरफ से, जो सोल्स नहीं करती हैं उन सभी सोल्स की तरफ से, हमारी तरफ से सृष्टि रूपी जो मेहमान नवाजी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना है। रहने के लिए जगह मिल रही है, खाने पीने को मिल रहा है, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं सब कुछ यहाँ से मिल रहा है। तो सभी का धन्यवाद करते हुए और फिर आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए, और जो गुनाह हमसे हो जाते हैं सृष्टि में उसके लिए तत्वों से भी और प्रकृति से भी, और ये ब्यूटीफुल सृष्टि जो कभी सृष्टि बहुत खूबसूरत थी, पवित्र, वो उससे हम ज़रूर क्षमा मांगेंगे। और सारा दिन बाबा की याद में रहकर बाबा की याद का सहयोग देंगे, क्योंकि वो जो याद है बाबा की उससे सुकून मिलेगा प्रकृति को भी, वो भी शीतल बनेगी, और अन्य आत्माएं भी जिनके भी संबंध संपर्क में हम लोग आते हैं सभी के लिए दुआएं करनी है। सभी परमात्मा छत्र छाया में रहें, सभी पवित्र बने, सभी का बुद्धि का युग सत्य से जुड़े। तो धन्यवाद करते हैं, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए, शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए। ओम शांति।